विकास मंत्रालय में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देख ही रहे होंगे कि बिहार की विभूति के बारे में कुछ प्रश्न को देखेंगे, यानी बंगाल से बिहार को पृथक होने में किनकी भूमिका रही, उन्होंने कितना कार्यरत किया बिहार के प्रति, उनके बारे में कुछ प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बोल रहा है कि अनुग्रह नारायण सिंह कब बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 1924, 1926, 1928 या 1930? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अनुग्रह नारायण सिंह को 1946 से 1952 तक श्री कृष्ण सिंह की सरकार में किस मंत्रालय का भार सौंपा गया था? गृह, शिक्षा, लोक कल्याण, वित्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अब्दुल कयूम अंसारी कब बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1946, 1944, 1942, 1940? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अब्दुल कयूम अंसारी की रचना है? शहरनामा, नक्शे पायदार, मसरवत, मसनूई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसरवत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अली इमाम को कब सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 1908, 1910, 1912, 1914? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1910, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे 1917 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट का जज मनोनीत किया गया था? हसन इमाम, अब्दुल कयूम अंसारी, अली इमाम, राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली इमाम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अनंत कुमार द्वारा निर्मित संस्था है? सुपर 20, सुपर 30, सुपर 40, सुपर 50? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपर 30, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आर.पी. शर्मा की प्रसिद्ध रचना है? कालजयी हनुमान, अंतरयात्रा, अध्ययन और चिंतन? या ऑप्शन डी दे रखा है ए, बी, सी, तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालजयी हनुमान, अंतरयात्रा, अध्ययन और चिंतन, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार विधायक बने? 1952, 1957, 1960, 1962? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर कब उप मुख्यमंत्री बने? 1965, 1966, 1967, 1968? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर कब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? 1970, 1969, 1968, 1967? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर कब पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? 1971, 1973, 1975, 1977? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर ने कब मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? 16 जनवरी 1978, 21 अप्रैल 1978, 11 मई 1978, 13 जून 1978? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल 1978 ईस्वी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कीर्ति आज़ाद किस भारतीय विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे? 1983, 1987, 1992, 2011? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, के.बी. सहाय बिहार के मुख्यमंत्री थे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कृष्ण वल्लभ सहाय कब से कब तक बिहार के मुख्यमंत्री थे? 1963 से 1965 ईस्वी तक, 1963 से 1966 ईस्वी तक, 1963 से 1967 ईस्वी तक, 1963 से 1968 ईस्वी तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1963 से 67 ईस्वी तक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करने का श्रेय किसे है? कृष्ण वल्लभ सहाय, खुदा बख्श खां, जगजीवन राम, भगवत झा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुदा बख्श खां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार में खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, वैशाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फिल्म में चित्रगुप्त श्रीवास्तव ने अभिनय किया था? भाभी, 12 आदमी, अपलम चपलम? या ऑप्शन डी ए, बी, सी, तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बाबू जगजीवन राम का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1908 ईस्वी में, 5 अप्रैल 1908 ईस्वी में, 8 मई 1908 ईस्वी में, 10 जून 1908 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अप्रैल 1908 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जगजीवन राम ने कब अखिल भारतीय रविदास संस्थान की स्थापना की थी? 1923, 1925, 1927, 1929? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
1929 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जगजीवन राम को अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय मिला था? श्रम, वित्त, रेलवे, जनजातीय कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जगजीवन राम को कब उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था? 1975, 1976, 1977, 1978। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जगलाल चौधरी को कांग्रेस मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय मिला था? स्वास्थ्य, श्रम, वित्त, गृह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस जिले में हुआ था? शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 15 अगस्त 1902 ईस्वी को, 10 जून 1902 ईस्वी को, 11 मई 1902 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने कब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की? 1928, 1929, 1930, 1931। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को कब मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने कब संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी? 1974, 1975, 1976, 1977। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1974, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है? फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, मंडन मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1997, 1998, 1999 या 2000 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? 8 फरवरी 1979 ईस्वी में, 12 मार्च 1979 ईस्वी में, 18 मई 1979 ईस्वी में, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। माझी द माउंटेन मैन फिल्म का निर्देशन किसने किया था? अनुराग कश्यप, अभिनव सिन्हा, केतन मेहता, प्रकाश झा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केतन मेहता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, माझी द माउंटेन मैन फिल्म में दशरथ माझी का किरदार किसने अदा किया था? इरफान खान, किसान अयूब, फैजल खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दुखन राम को निम्न में से किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? राय साहब, सर, नाइटवुड, नवाब साहब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राय साहब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दुखन राम को राय साहब की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1943, 1944, 1945, 1946। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दुखन राम को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1962, 1961, 1960, 1959। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दुखन राम को कब बिहार रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया था? 1985, 1986, 1987, 1988। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पवन कुमार बिहार के जाने माने एक डैश थे? कार्टूनिस्ट, राजनीतिक, चिकित्सक, पत्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्टूनिस्ट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म है? हिप हिप हुर्रे, कथा माधोपुर की, परिणति या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABC तीनों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रकाश झा द्वारा निर्मित धारावाहिक है? संपादन, विद्रोह, मुंगेरी लाल के हसीन सपने या ऑप्शन डी ABC दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी BC दोनों, यानी विद्रोह और मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगला प्रश्न, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह के साथ किसने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी या सुखदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बटुकेश्वर दत्त यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था?
भोजपुर, सारण, भागलपुर, मुंगेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजपुर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बाबू कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1777, 13 मार्च 1777, 23 अप्रैल 1771, 20 मई 1777। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1771, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया था? पवन कुमार, भागवत झा, कीर्ति आजाद, बिंदेश्वर पाठक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, छपरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? 10 जनवरी 1916 ईस्वी, 21 मार्च 1916, 8 मई 1916, 10 जून 1916। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? अमजद खां, इस्माइल खां, कमरुद्दीन खां, जमालुद्दीन खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमरुद्दीन खां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को कब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1956, 1954, 1952, 1956। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956, जो कि एक ही डी में भी वही दे रखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिस्मिल्लाह खां को डैश बजाने का मौका मिला था? तबला, शहनाई, हारमोनियम, ढोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998, 1999, 2000, 2001 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 2006 ईस्वी को, 2005 ईस्वी को, 2004 ईस्वी को, 2003 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 ईस्वी को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मोरारजी देसाई ने किसके नेतृत्व में नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया था? जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, बीपी मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी मंडल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बीपी मंडल ने आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1978, 1979, 1980, 1981। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1968, 1969, 1970 या 1971। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? डॉक्टर अली इमाम, मजरूल हक, बी मुखोपाध्याय, कार्तिक सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुखोपाध्याय, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1955, 1954, 1953, 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे? जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री, रामविलास पासवान, जीतन मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भोला पासवान शास्त्री पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे? 1966, 1967, 1968, 1969। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भोला पासवान शास्त्री ने किस हिंदी साप्ताहिक का संपादन किया था? काल संदेश, राष्ट्र संदेश या होनहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र संदेश, ऑप्शन सी का संपादन किया था। अगला प्रश्न, भोला पासवान शास्त्री ने कहाँ से राष्ट्र संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक का संपादन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा है भागलपुर, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया। यानी भोला पासवान शास्त्री ने कहाँ से राष्ट्र संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक का संपादन किया था? तो वह पूर्णिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फिल्म में मनोज वाजपेयी ने अभिनय किया था? रोड, पिंजर, सत्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोड, पिंजर, सत्या, तीनों में अभिनय किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पृथक बिहार प्रांत आंदोलन का प्रारंभ सच्चिदानंद सिन्हा के साथ किसने किया था? बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेश नारायण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन महेश नारायण ने किया था? द टाइम्स, द बिहार टाइम्स, द बिहारी, बिहार गजट, बिहार समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द बिहार टाइम्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 मार्च 1884 ईस्वी को, 3 मई 1884 ईस्वी को, 3 अगस्त 1884 ईस्वी को, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था? सिवान, सारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवान, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1930, 1932, 1934, 1936। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? 48वें, 47वें, 46वें, 45वें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48वें, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 28 अक्टूबर 1947 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे? 1960 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1963 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962 ईस्वी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बने थे? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1962, 63, 64, 65। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1962 ईस्वी को, 1963 ईस्वी को, 64 ईस्वी को, 65 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964 ईस्वी को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रामचंद्र मल्लिक को किस राज्य सरकार ने तानसेन पुरस्कार दिया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रामचंद्र मल्लिक को कब तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1978, 1979, 1980, 1981। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार कोकिला के नाम से विख्यात है? प्रभावती देवी, समी, विंध्यवासिनी देवी, सरस्वती देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्यवासिनी देवी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विंध्यवासिनी देवी ने कब विद्या काला मंदिर की स्थापना की थी? 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगीत ग्रंथ की रचना विंध्यवासिनी देवी ने की थी? लोक संगीत सागर, सोहर प्रकरण, वृहत कोश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? इनमें से डी ऑप्शन दे रखा है, ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ABC तीनों। अगला प्रश्न, विंध्यवासिनी देवी को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1974, 1973, 1972, 1971। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974 ईस्वी को। अगला प्रश्न, वीरचंद्र पटेल ने विनोदानंद झा के मंत्रिमंडल में किस मंत्री के रूप में शपथ ली थी? श्रम, स्वास्थ्य, गृह, वित्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, रांची, भागलपुर, जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म है? काला पत्थर, खामोश, दोस्ताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों, काला पत्थर, खामोश और दोस्ताना। अगला प्रश्न, सन 1926 ईस्वी में केदारनाथ प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, सारण, पूर्वी चंपारण, मुंगेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन केदारनाथ प्रसाद की प्रमुख रचना है? ए केस स्टडी ऑफ बिहार, इंडियाज रूरल प्रॉब्लम्स, लेक्चर्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABC तीनों। अगला प्रश्न, ए केस स्टडी ऑफ बिहारियन रिलेशन टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना मजरुल हक, मंडन मिश्र, केदारनाथ प्रसाद, या KB सहाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ प्रसाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन केदारनाथ प्रसाद की रचना है? प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक इन द थर्ड वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ बिहार, पार्टीशन ऑफ बिहार, या बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक इन द थर्ड वर्ल्ड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शेखर सुमन द्वारा अभिनीत प्रमुख धारावाहिक है? ऑप्शन दे रखा है, पोल खोल, रिपोर्टर, देख भाई देख, या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। अगला प्रश्न, श्रीकांत ठाकुर विद्या अलंकार का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता, राजनीति, रंगमंच, चिकित्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस हिंदी साप्ताहिक में श्रीकांत ठाकुर विद्या अलंकर ने सहायक संपादन के रूप में काम किया है? महात्मा, महावीर, चिंतन, कर्मवीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन श्रीकांत ठाकुर विद्या अलंकर ने किया था? आनंद, चौतरफा संघर्ष, विश्वामित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 1947 ईस्वी में श्रीकांत ठाकुर विद्या अलंकार ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रताप, प्रभात, प्रदीप, प्रतिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदीप, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? नवादा, वैशाली, मुंगेर, सारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादा। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? 18 मार्च 1887 ईस्वी को, 14 मई 1887 ईस्वी, 20 जून 1887 ईस्वी, 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को। अगला प्रश्न, 1937 ईस्वी में बिहार में किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण सिंह का निधन कब हुआ था? 1959, 1960, 1961, 1962। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नाटक का निर्देशन संजय उपाध्याय ने किया है? ऑप्शन दे रखा है, समाज, बकरी, विदेशिया या बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी और विदेशिया, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नाटक संजय उपाध्याय का है? जसमा ओरन, नल दमयंती, खड़िया का घेरा या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABC तीनों। अगला प्रश्न, दास्तान-ए-हब निम्न में से किसका प्रमुख नाटक है? संजय उपाध्याय, मंडल मिश्र, गुलाम गौस, शौकत अजीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय उपाध्याय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अरवल, वैशाली, सारण, आरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1908, 1909, 1910, 1911 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मोतिहारी, बेतिया, पटना, भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत नारायण सेठ, प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, श्रीमती राधिका सिन्हा एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी को, 1925 ईस्वी को, 1926, 1927 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा को कब पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था? 1933, 1934, 1935, 1936। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सर गणेश दत्त का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन दे रखा है, नवादा, नालंदा, सारण, वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सर गणेश दत्त कब बिहार उड़ीसा विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए थे? 1919, 1920, 1921, 1922। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सियाराम तिवारी डैश गायन के प्रसिद्ध कलाकार थे? ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सियाराम तिवारी को कब स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? 1954, 1955, 1956, 1957। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सियाराम तिवारी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा कब तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1996, 1997, 1998, 1999। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, CP ठाकुर किस बीमारी का सफल इलाज ढूंढने वाला डॉक्टर है? खसरा, मोतियाबिंद, पीलिया, कालाजर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाजर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन CP ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक है? डायनेमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लिम्पसेज ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों। अगला प्रश्न, इंडिया अंडर अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केदारनाथ प्रसाद, CP ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, अनुराग मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CP ठाकुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जगदेव प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अरवल, जमुई, जहानाबाद, शिवहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरवल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जगदेव प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था?
ऑप्शन दे रखा है सत्ता उदय सिटीजन या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्ता उदय सिटीजन यानी ऑप्शन डी ने जगदो प्रसाद ने पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न, ललित नारायण मिश्र का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? औरंगाबाद, सहरसा, नवादा, गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहरसा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने पीर अली को कहाँ फांसी दी थी? बांकीपुर, बिहार शरीफ, राजगीर, पावापुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर। अगला प्रश्न ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पीर अली ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किया था? आरा, दानापुर, पटना, भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। किसके नेतृत्व में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? रामानंद तिवारी, बैकुंठ शुक्ल, हैदर अली, जगलाल चौधरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद तिवारी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी को, 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष कब रामानंद तिवारी की जयंती मनाई जाती है? 25 मार्च, 8 अप्रैल, 12 मई, 14 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 मार्च ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूरज नारायण सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? शिवहर, मुजफ्फरपुर, अरवल, दरभंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरवल ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मात्र 22 वर्ष की उम्र में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य बने? जगलाल चौधरी, ध्रुव गुप्ता, सूरज नारायण सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर अब्दुल बारी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूरज नारायण सिंह कब पहली बार विधायक चुने गए थे? 1952, 1957, 1960, 1962। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रसिद्ध दार्शनिक एवं कुमारिल भट्ट के शिष्य थे? मंडन मिश्र, मंडन भारती, ध्रुव नारायण, संजीव झा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडन भारती ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य कुमारिल भट्ट की गणना कहाँ के महान पंडितों में होती थी? सीतामढ़ी, सहरसा, शिवहर, दरभंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कुमारिल भट्ट ने किस सूत्र का प्रतिपादन किया था? न्याय मीमांसा कर्म या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय मीमांसा कर्म, तीनों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, उदयनाचार्य का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दरभंगा, वैशाली, मुंगेर, छपरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दरभंगा। अगला प्रश्न, उदयनाचार्य किस दर्शन के विद्वान थे? मीमांसा, न्याय, वैशेषिक या ऑप्शन डी बी और सी। तो ये न्याय और वैशेषिक दर्शन के विद्वान थे ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उदयनाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है? किरणबली, लक्षणावली, आत्मतत्व, विवेक या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे? तो मौर्य काल, गुप्त काल, कौनो काल, शुंग काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट का जन्म बिहार के किस स्थान पर माना जाता है? पाटलिपुत्र, वैशाली, नालंदा, पावापुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था? योग शून्य दशमलव या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योग शून्य दशमलव, तीनों का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बताया था कि सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पृथ्वी की ओर चंद्रमा की पड़ने वाली छायाओं के कारण होता है? चाणक्य, अमर सिंह, आर्यभट्ट या उदयनाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने ही बताया था कि सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पृथ्वी की ओर चंद्रमा की पड़ने वाली छायाओं के कारण होता है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राचीन साहित्यिक स्रोतों से आर्यभट्ट के किस विश्वविद्यालय के कुलपति होने की जानकारी मिलती है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या उदंतपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा ऑप्शन बी नालंदा। आर्यभट्ट ने पाई का मान कितना बताया था? 3.1416, 3.2416, 3.3421, 3.4114। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.1416 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पाणिनि की रचना है? अभिज्ञान, शकुंतला, मीमांसा, अष्टाध्यायी या शून्यवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी से किस वंश की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? मौर्य, गुप्त, शुंग, कण्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य निम्न में से किस राजा के समकालीन थे? दशरथ, अशोक, हर्षवर्धन या जनक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनक ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुरु ने पंच करार अनिवार्य किए थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पंच करार में था? कंगा, कारा, कच्छा या ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंगा, कारा और कच्छा ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, किस गुरु ने सत श्री अकाल का नारा दिया था? गोविंद सिंह, नानक, रामदास, तेग बहादुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद सिंह ने ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की शुरुआत की थी? ऑप्शन दे रखा है खालसा, सिंह, दरबार साहिब, नानक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खालसा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस गुरु के बाद सिख संप्रदाय में गुरु परंपरा खत्म हो गई? रामदास, गोविंद सिंह, तेग बहादुर, नानक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का देहांत कब हुआ था? 1706 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में, 1709 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1708 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बिहारियों के लिए नारों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था? महेश नारायण, गणेश पोद्दार, अभिजीत मंडल, प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेश नारायण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महेश नारायण ने किस पत्रिका का संपादन किया था? टाइम्स ऑफ बिहार, बिहार टाइम्स, द बिहार, बिहार समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार टाइम्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नंद किशोर लाल कब बिहार टाइम्स के प्रधान प्रचारक बने? 1890, 1892, 1894, 1896। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1894, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मौलाना मजरूल हक का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? पटना, गया, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अंजुमन ए इस्लामिया का गठन किया था? हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी, मौलाना मजरूल हक या शौकत अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मजरूल हक, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1896 ईस्वी में मौलाना मजरूल हक कहाँ की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए थे? छपरा, गोपालगंज, दरभंगा, नवादा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छपरा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन दे रखा है सजाद अली, हसरत मुहानी, हसन इमाम या मौलाना मजरूल हक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हसन ईमान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मौलाना मजरूल हक का इंतकाल कब हुआ था? 1926, 1928, 1930 या 1932 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1926 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कलावती देवी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? अररिया, अरवल, जमुई, जहानाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अररिया जिले के कलावती देवी का जन्म हुआ था जिले में। अगला प्रश्न, कलावती देवी को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1972, 1974, 1976 या 1978। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 ईस्वी में कमला देवी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नंदलाल बोस का विशिष्ट कार्य है? गौड़ी, यमुना, पेरूमल या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौड़ी, यमुना, पेरूमल, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, 1900 निम्न में से कौन अमरनाथ झा की प्रमुख पुस्तक है? विचारधारा, ओकेजनल एड्रेसरेज, शेक्सपियरियन कॉमेडी या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ABC तीनों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पंडित इंद्र किशोर मिश्र मल्लिक किस घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे? बेतिया, गया, पटना, दरभंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेतिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ईश्वर चंद्र गुप्ता का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? मधेपुरा, मधुबनी, सहरसा, अररिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने चाक्षुष कला में बिहार का नाम रोशन किया था? प्रशांत किशोर, प्रभात भूषण, ईश्वर चंद्र गुप्ता या ऑप्शन डी मंडल मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र गुप्ता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक महान मूर्तिकार थे? ईश्वर चंद्र गुप्ता, ब्रजकिशोर शर्मा, अमानत शेख या बुलो मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र गुप्ता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक ईश्वर चंद्र गुप्ता का मूर्ति शिल्प है? राम सीता, सीतामढ़ी की सीता, अयोध्या के राम या सीता एक खोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता एक खोज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ईश्वरी प्रसाद वर्मा किस शैली के चित्रकार थे? पटना कला, मधुबनी कला, मंजूषा कला या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना कलम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महान अभिनेत्री कुमकुम का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? शिवहर, सीतामढ़ी, अरवल या शेखपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस अभिनेत्री कुमकुम का मूल नाम क्या था? जुब्बेनिसा, जहाँ आरा, नुसरत आरा या महक परवीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुबिनसा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अभिनेत्री कुमकुम की प्रथम फिल्म कौन थी? अंगारे, झांसी की रानी, प्यासा या मिर्जा गालिब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अभिनेत्री कुमकुम की फिल्म है? कागज के फूल, मदर इंडिया, गीत या ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कागज के फूल, मदर इंडिया और गीत तीनों है।
ऑप्शन डी अगला प्रश्न, कुमकुम की अंतिम फिल्म जलते बदन कब प्रदर्शित हुई थी? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में। अगला प्रश्न, कुसुम शर्मा ने पटना कलम और डैश के चित्रों की अनुकृति से काला यात्रा प्रारंभ की थी? मधुबनी चित्रकला, पहाड़ी शैली, राजा रवि वर्मा या मंजूषा शैली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण कुमार कश्यप ने किस चित्रकला शैली पर पुस्तकें लिखी थी? मधुबनी चित्रकला, पटना कलम, मुगल कला या मंजूषा शैली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी चित्रकला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पुस्तक कृष्ण कुमार कश्यप द्वारा लिखित है? बहार, आखर, मनमोहक या मिथिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आखर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कृष्ण कुमार कश्यप के सम्मान में कहाँ मिथिला पेंटिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गजेंद्र नारायण सिंह की रचना है? सप्तक, स्वरगंगा, बिहार का संगीत या ऑप्शन डी ABC तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तक, स्वरगंगा, बिहार का संगीत यानी ABC तीनों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गजेंद्र नारायण सिंह को कब बिहार रत्न से सम्मानित किया गया था? 2006 में, 2008, 2010, 2012? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2008 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जगदम्बा देवी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधुबनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जगदम्बा देवी किस शैली की चित्रकार थी? मंजूषा, मधुबनी, पटना कलम या कंपनी शैली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जगदम्बा देवी को कब हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? 1966 में, 1968 में, 1970 में, 1972 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1970 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर के लेखक कौन थे? जयकांत मिश्रा, जगदम्बा देवी, मंडल मिश्र या उमाकांत झा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयकांत मिश्रा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जयकांत मिश्र को साहित्य अकादमी द्वारा कब भाषा सम्मान दिया गया था? ऑप्शन दे रखा है 1998 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2000 में या 2001 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्यारे मोहन सहाय का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, मधेपुरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्न में किसने पाटलिपुत्र कला मंदिर की स्थापना की थी? आनंद मोहन झा, रघुवंश सहाय, प्यारे मोहन सहाय या राजन श्रीवास्तव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे मोहन सहाय यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महासुंदरी देवी किस शैली की चित्रकार थी? मधुबनी चित्रकला, मंजूषा शैली, पटना कलम या मुगल शैली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी चित्रकला यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यशोदा देवी का संबंध चित्रकला की किस शैली से था? पटना कलम, पहाड़ी चित्रकला, मंजूषा शैली या मधुबनी चित्रकला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी चित्रकला यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यशोदा देवी को कब चित्रगुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1981, 1982, 1983 या 1984 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन योगेंद्र मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक है? अशोक, हिस्ट्री ऑफ विदय, श्वेतपुर की खोज या ऑप्शन डी ABC तीनों? तो योगेंद्र मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक अशोक, हिस्ट्री ऑफ विदय एवं श्वेतपुर की खोज है यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द हिंदू शाहीन ऑफ अफगानिस्तान एंड पंजाब के लेखक हैं? योगेंद्र मिश्र, राम विनय सिंह, जगदम्बा प्रसाद या दिवाकर सेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगेंद्र मिश्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन योगेंद्र मिश्र की रचना है? यूनिवर्सिटी ऑफ वैशाली, यूनिवर्सिटी ऑफ उदंतपुरी या ऑप्शन सी बोल रहा है वैशाली एंड इंटरमेंट्स या ऑप्शन डी बी और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ उदंतपुरी और वैशाली एंड इट्स रिमेन्स यानी ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार शरीफ, वैशाली, बरौनी, मोतिहारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरौनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रामशरण शर्मा कब पटना विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष बने थे? 1958 में, 1957 में, 1956 में, 1955 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1958 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रामशरण शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है? भारतीय सामंतवाद, प्रारंभिक भारत का परिचय, शूद्रों का प्राचीन इतिहास या ऑप्शन डी ABC तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सामंतवाद, प्रारंभिक भारत का परिचय या शूद्रों का प्राचीन इतिहास यानी ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न,
प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? रामचरण शर्मा, देवेंद्र मिश्र, उमाकांत झा या विनायक सेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरण शर्मा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? मधेपुरा, सहरसा, अररिया, भोजपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह नासा के किस अभिनय से जुड़े हुए थे? मार्स मिशन, अपोलो अभियान, पीटर मिशन या पैसिफिक मिशन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपोलो अभियान, यानी ऑप्शन बी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? कुणाल, मनोज टाइगर, विश्व प्रसाद शाहाबादी या दिनकर मिश्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार में पहली भोजपुरी फिल्म कब बनी थी? 1962 में, 1964 में, 1966 में, 1968 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? कन्यादान विवाह, गंगा पर, गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ैबो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ैबो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी द्वारा निर्मित फिल्म है? सोलो सिंगार, करे दुल्हनिया, रूठा न करो, गंगाधाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी द्वारा निर्मित फिल्म है सोलो सिंगार, करे दुल्हनिया, रूठा न करो या गंगाधाम, तीनों है ABC तीनों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी द्वारा निर्मित फिल्म नहीं है? गीत गंगा, घायल, ससुराल या तुलसी और घर जमाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घायल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व बंधु द्वारा सृजित नृत्य नाटक है? मेघ मल्हार, अजहन के भोर, हिरन या डी ऑप्शन ABC तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघ मल्हार, अजहन के भोर और हिरनी, यानी ऑप्शन डी ABC तीनों है। अगला प्रश्न, शाह अजीमाबादी का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? दानापुर, बिहारशरीफ, पटना, मुजफ्फरपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अवार्ड से स्वप्ना नारायण को सम्मानित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन दे रखा है संगीत नाटक अकेडमी, इंदिरा प्रियदर्शनी, राजीव स्मृति, ऑप्शन डी ABC तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत नाटक अकेडमी, इंदिरा प्रियदर्शनी एवं राजीव स्मृति को अवार्ड से स्वप्ना नारायण सम्मानित किया गया था। शोभना नारायण को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।